प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम बच्चे जी आपके लिए क्लास 9th के जब का केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, पहले क्या बात है, चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आपको बेसिक्स हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा गहराई में हम लोग जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर लेवल तक हम पढ़ेंगे, ताकि बच्चे जब भी आप लोग किसी चीज़ की तैयारी करें वहाँ तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, स्क्रीन पूरा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। जी सर, दिख रहा होगा। आइए सर, शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, पहले आप लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे, हमारे आसपास के पदार्थ क्या पढ़ते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पर हम लोग बच्चे जी पढ़ेंगे और पदार्थ के अंदर उसका रासायनिक गुण क्या है, उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग खासकर उसका रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे यहाँ पर। चलो ये थोड़ा सा देखिए, हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे पदार्थ जो होते हैं उसको रासायनिक आधार पर बांटेंगे। रासायनिक केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी हम पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो क्या होगा, पदार्थ मिलेगा 2 प्रकार का, एक मिलेगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिल जाएगा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है बच्चा जी 2 प्रकार से मिलेंगे हम लोग को, एक मिलेंगे तत्व के रूप में और एक मिलेंगे यौगिक के रूप में। ठीक है, तत्व जो हो जाएगा बच्चा जी ऑलरेडी 4 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा धातु, दूसरा हो जाएगा अधातु। मैं यहाँ पर चाहें तो मैं मार्किंग लगा सकता हूँ नंबर लिख के। देखिए, एक तो अपना हो जाएगा यहाँ पर धातु, धातु, दूसरा हो जाएगा अधातु, थर्ड हो जाएगा अपना मेटोलाइट्स यानी उपधातु, और चौथा हो जाएगा आपका नोबल गैस अर्थात उत्कृष्ट गैस। क्लियर है, ये 4 चीज़ें अपनी हो जाएंगी। इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है, या उत्कृष्ट गैस। अब बात करते हैं बच्चे हम लोग शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो पहले शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के कण या परमाणु से मिलकर बना होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो अपना आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। ठीक है, और एक और बात उसमें लिखा गया था कि ये जो होते हैं रासायनिक रूप से समांगी होते हैं। सर इसका अर्थ क्या होता है, आप कह रहे हैं कि रासायनिक रूप से समांगी होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बच्चा जी, जैसे बात करते हैं अपने आयरन लिए, लोहा, उसके ये पार्टिकल सजे हुए हैं, तो आप यहाँ से कोई भी इसका पार्टिकल उठाएंगे, सब क्या है आयरन के ही पार्टिकल मिलेंगे। और होमोलोगस है, बिल्कुल आयरन है तो आयरन है, वहाँ पर कभी आपको कॉपर नहीं मिल जाएंगे, कभी आपको यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं मिल जाएगा, अदर मेटल यहाँ पर नहीं जाएगा। जिसके पार्टिकल है उसी के पार्टिकल मिलेंगे, यानी सेम पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं ये केमिकली रूप से क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये शुद्ध पदार्थ हो गया उसका तत्व होता है। तत्व किसे कहते हैं, देखिए तत्व के बारे में पहले एटोनियन लॉरेंट लेवोजियर ने क्या बोला था कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, बोले थे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व उन्होंने बोला था तत्व शुद्ध पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है। ठीक, उसके रूप में डिफाइंड है, परिभाषित है, लेकिन उन्होंने बोला था एक सबसे, ये यहाँ तक उनका डिफिनेशन सही है। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि इससे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा पदार्थों को न तोड़ा सरल इन जो तत्व होते हैं इसको भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में न तोड़ा जा सकता है और ना ही इनको बनाया जा सकता है। ये इनका मिथ्य साबित हुआ, ये क्या बोलते हैं गलत साबित, झूठे साबित हो गए बाद में। क्योंकि देखिए सर कैसे गलत साबित हो गए, आपको नीचे बताता हूँ। जैसे आपको देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक यूरेनियम का। यूरेनियम क्या है, एक तत्व है जो रिएक्शन हुआ वो टूटा थोरियम में प्लस अल्फा पार्टिकल में, थोरियम और अल्फा पार्टिकल में टूट गया। तो जब उन्होंने बोला था शुद्ध पदार्थ तत्व जो होता है शुद्ध पदार्थ का सरलतम रूप है जिससे हम नहीं तोड़ सकते हैं नहीं बना सकते हैं, यहाँ तो गलत हो गया। तत्व यूरेनियम एलिमेंट है जो थोरियम में टूट जाता है प्लस अल्फा पार्टिकल में टूट जाता है।
तो ये इनका डिफिनीशन गलत है। तो सर सही परिभाषा हम क्या समझे हम? तो उसी को हम कह सकते हैं कि तत्व जो होता है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब सर एक ही प्रकार के परमाणुओं से परमाणु के नंबर के आधार पर, हम एटम के नंबर के आधार पर उस तत्व की हम बात कर सकते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं जिस एकल परमाणुक तत्व या एक परमाणुक तत्व जिसको मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोलेंगे। सर ये मोनो का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल बात है। देखिए यहाँ पर आपको मैं कुछ यहाँ पर देखिए, मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ। पहले मोनो का सब अर्थ क्या होता है, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ध्यान से। जैसे ये रहा, एक सेकंड मुझे, एक सेकंड, क्या हो गया? देखिए जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बच्चे जी, कुछ एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसको मोनो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये सब सिंगल है। ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ ये आयरन का पार्टिकल है, ये भी क्या है, आयरन का पार्टिकल है, ये भी आयरन का पार्टिकल है, लेकिन सब सेपरेटली हैं, लेकिन सिंगल में। और ये मिल के बना रहे हैं क्या, आयरन का तत्व। सॉरी, ये परमाणु, ये एटम है आयरन के, मिल के क्या बनाती है, एक एलिमेंट तत्व बना रहे हैं आयरन। तो इसमें क्या है, सिंगल है, एक परमाणु मिलकर एक तत्व बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट। ठीक। अब देखिए जैसे इसमें क्या क्या आता है, तो इसके एग्जाम्पल में कह सकते हैं आप, धातु आता है, अधातु आता है, उपधातु आता है, और उत्कृष्ट गैस इसमें आता है, नोबल गैसेस। अब सर डायटोमिक क्या होगा, बिल्कुल इसका अलग समझ लीजिए। इसमें दो एटम मिलकर, देखिएगा ध्यान से, मैं ड्राइंग बनाया पहले से ऑलरेडी, देखिएगा नोट्स में, यहाँ पे 2 एटम्स, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम, तो एक एलिमेंट बनाए तो दूसरे, तो ये कहलाते हैं डायटोमिक एलिमेंट्स। इसमें आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैस आते हैं इसमें। और सर ट्राइएटोमिक अर्थ क्या होता है, देखिए जैसे वहाँ पर सिंगल से बने थे तो मोनोएटोमिक, 2 एटम मिलकर बने थे तो डायटोमिक, 3 मिलकर बन रहा है तो इसको बोलेंगे ट्राई एटोमिक एलिमेंट। इसमें 3 परमाणु है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में ओजोन कह सकते हैं, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर एक ओजोन बनाते हैं। अब देखिए बार हम 4 मिलकर बनेंगे तो क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे, 5 मिलकर बनेंगे तो पेंटा बोलेंगे। तो इनको हम ऐसे न कहकर हम सिर्फ 2 भागों में बांट सकते हैं। जो सिंगल से मिलकर बनेंगे तो बोलेंगे मोनो एटॉमिक एलिमेंट, और जिसमें बहुत सारे 2 या 2 से अधिक, अगर एक परमाणु से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक, 2 हो या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हो तो उसको हम सबको एक कैटेगरी में रख देंगे और उसको बोलेंगे हम लोग पॉली एटॉमिक एलिमेंट, बहु परमाणु तत्व। कोई दिक्कत बच्चा जी को? नहीं सर। अच्छा यहाँ पर कुछ डिस्प्ले लाइटिंग का कुछ इशू हो रहा है क्या? अभी सही हो रहा है ना, इतना पे सही दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा धुंधलापन आ रहा था डिस्प्ले पर, अभी सही दिख रहा होगा। अब डायटोमिक में क्या बोला, जैसे 2 वाले हो तो भी, 3 वाले हो तो ट्राई बोलेंगे, 4 आइटम से होंगे तो टेट्रा बोलेंगे, 5 पे हो तो पेंटा बोलेंगे, 6 हो तो हेक्सा बोलेंगे, 7 एटम हो तो हेप्टा बोल देंगे, ऐसे। अब तत्व के प्रकार हम पढ़ रहे थे, तो तत्व के प्रकार में पहले पढ़े थे धातु, अधातु, उपधातु और मेटलाइट्स, सॉरी नोबल गैस। तो धातु क्या होते हैं? धातु में से आपने सुना होगा कि जो आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब क्या मेटल है। और अधातु में सर जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सर इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्यों इसको मेटल बोलते हैं, क्यों नॉन मेटल बोलते हैं, सबके बारे में समझा जाएगा। अब हम लोग ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं छोटा सा, तो सर आपको परेशान नहीं रहना है, एकदम बेसिक चल रहा है। अब बात करते हैं मेटलाइट्स की। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सब क्या है, नोबल गैस, सॉरी मेटलाइट्स हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। और गैसेस, उत्कृष्ट गैसेस, सर ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा एलिमेंट होते हैं कि सर ये ना कहीं भी रसायन केमिकल रिएक्शन नहीं करते, इनको कोई मतलब नहीं, बिंदास होते हैं। अब जो एलिमेंट आप पढ़ रहे थे, ये कितने अज्ञात हैं अभी तक ज्ञात हैं ये 118 यानी 118, जिसमें से अर्थ के अंदर नेचुरल रूप में पाए जाते हैं 92, और कितने रूप से इसको साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया 26। इसको आप याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। अब जो धातु पढ़ रहे थे आप,
इसको थोड़ा चलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो पहला आघात पढ़ते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा आपके घर में खुरपी होगा, टेबल खुरपी होगा, हंसुआ होगा, कैसे बना होगा? तो एक छोटा सा लोहा होता है, मोटा होता है, उसको हम लोग ले जाते हैं ठाकुर जी के पास या द्वार जी के पास। वो क्या करते हैं, उसको आग में गर्म करते हैं, दीपा के उसको हम्बर से मारते मारते उसको पतला चादर बना देते हैं। तो धातु की ऐसी गुण जिसको एक कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सके या बदला जा सके, उसे कहते हैं आघात वर्धता। तो धातु क्या होते हैं? आघात वर्ध, सामान्यतः आघात वर्धे होते हैं। अगला गुण उनका तन्यता के बारे में समझिए। आप देखते हो जो भी अपने आपका चार्जिंग केबल है, आपके घर में वायर्स जो लगे हैं सब में मेटल है, तो सर उतने पतले कैसे खींच दिया गया लंबा लंबा तार में? तो धातुओं में एक ऐसा गुण जिसको खींच कर एक टेंसाइल फोर्स लाकर उसको लंबे लंबे पतले पतले तारों में उसको बदलने की प्रवृत्ति को हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर हार्डनेस। हाँ, तो धातु प्रायः हार्ड होते हैं, लेकिन अपवाद है, जैसे कि अपने पास सोडियम पोटेशियम है जो मुलायम होता है। इतना मुलायम होता है कि इसको हम लोग चाकुओं से काट सकते हैं। लिख दे क्या? आओ लिख देते हैं। इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चे जी। अब ध्वनिकता। अच्छा, कभी अपने घंटे की बजाय स्कूल में घंटे बजते हैं, एक बार मैं टन टन थोड़ा साउंड रहता है, जिसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करता हूँ सुनना के, शायद आपको सुन जाते हो, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास हार्ड मीटर, मैं थोड़ा इस पर टक्कर मारूंगा, आप इसके साउंड सुनिएगा। क्या देखिए, जो मेटल है मेरे पास, इसको मैं मारूंगा तो साउंड सुनिएगा। देखिए, इसमें सुनिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा देर तक साउंड रहेगा। जी, थोड़ा देर तक जो झनझनाहट रहा है, जिसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सोनोरस, बस सोनोरिटी, ये सोनोरस ध्वनिकता। ठीक है। तो ये धातु में गुण पाई जाती है। और लश्चर, धातु में तो चमक होता ही है भाई। देखिए आपको चमक रहा हुआ, देखें इसमें लाइटिंग है, चमक रहा है। क्या बात है सर, चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? ये मेटल है, इसीलिए। जो शुद्ध रूप में रहता है तब चमक पाई जाती है। उष्मा का भी सुचालक होते हैं। ओहो सर, उष्मा क्या होता है? अरे भैया, जब खाना बनता हो घर में, देखना माँ तवे पर खाना बनाती है, तो तवे का डंडी गर्म कैसे हो गया? तवे के पेनी पे तो भाई हीट लग रहा था, आँच लग रहा था, वहाँ पर ज्वलन था, लेकिन उसका बाकी चीज़ें डंडी कैसे गर्म हो गया धीरे धीरे? तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए सर। और अपने सर एक और बात लिखा है, और इसमें अपने की बात लिखा है सर, उष्मा का सुचालक, सॉरी विद्युत का सुचालक। भाई, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें वायर लगा है, हेडफोन्स लगे, उसमें धातु तार लगे हैं, या जिसमें बिजली से आप घर में कनेक्शन आ रहा है, उसमें धातु लगा है। और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ जा रही है? आपके पोल पे, टावर पे सब क्या लगा है? एल्यूमिनियम के तार लगे हैं, वहाँ भी करंट आ रहा है, क्योंकि वो मेटल है। क्या है? मेटल है, इसीलिए। अब अधातु में बिल्कुल उल्टा, आघात वर्धता नहीं होते हैं, तन्यता सामान्यतः तन्यता नहीं होते हैं, यानी कभी कभी तन्य हो भी सकते हैं, अपवाद होगा, इसीलिए सामान्यतः लिखा गया। जब मैं केमिस्ट्री में सामान्यतः लिखूंगा, समझ लेना कि हमेशा के लिए नहीं। कठोरता, यानी धातु अधातु हमेशा कठोर नहीं होते हैं, शायद कभी मुलायम भी हो सकते हैं, लेकिन कभी हार्ड भी होंगे। जैसे मैं बात करूँगा हीरा, भैया बहुत कठोर होता है, ध्वनिकता नहीं पाई जाती है। और कंफर्म नहीं लिख दिया हो तो इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर देखो मैं ऐसा सामान्यतः लिखा हूँ, चमक सामान्यतः, इसका मतलब कोई ना कोई नॉन मेटल होगा जिसमें से चमक पाया जाता है, इसलिए मैं लिखा हूँ सामान्यतः चमक नहीं पाया जाता है, उसमें भी सामान्यतः ही यहाँ भी लिख रहा हूँ। तो कुछ फैक्ट्स हैं, अपवाद। सभी धातुएं क्या होती हैं जी? कठोर होती हैं। लेकिन आप देखिए गैलियम, सीजियम, इनके गलनांक न बजे 29.7 और 28.74 होता है, और हम लोग का हाथ का गलनांक कितना होता है? हाँ, तो हो गया जी। देखिए ये क्या है जी? मेटल है, इनको होना चाहिए क्या? कठोर होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कुदरत का करिश्मा, इन्हें गलनांक ना बहुत कम है। और हम लोग हाथ अच्छे भी, हम लोग शरीर में तापमान कितना होता है? हम लोग शरीर में हमेशा कम से कम हम लोग शरीर में तापमान होता है 37 डिग्री, इतना। और देखिए 37 डिग्री हमारे शरीर में तापमान है, इनके गलनांक है इतना ही।
ये तो बहुत कम है। जैसे हम लोग हाथ पर रखते हैं ना तो सीजियम और गैलियम गल जाते हैं, तो ये भी एक अपवाद हो गया। दूसरा पद मरकरी, धातु कठोर होता है प्रायः, सामान्यतः लिखा हूँ, लेकिन देखिए अब मरकरी जो होता है धातु है लेकिन लिक्विड फॉर्म होता है। कभी आपने देखा होगा कि जिसमें लोग बुखार वखार नापते हैं अथी में थर्मामीटर में, उसमें मरकरी होता है। चलिए जिंक, भाई नहीं कठोर होता है। जिंक ऐसा धातु है जो न तो आघात बढ़ दिया, न इसको धातु पे चादर बना सकते हैं, नहीं तन, ये भंगुर होता है। एक बार मारेंगे कभी अपना क्या बोलते हैं, कल का जब का हैंडल है ना, हैंडल जिसमें कल चलाते हैं अपने गाँव में, उसका हैंडल पर जोर से टूट जाएगा वो। उसको जाकर बोलेगा इसको हथौड़ा से मारिए तो वो पतला चादर में नहीं बदलेगा, नहीं लमड़ेगा, वो टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। सोना सबसे अधिक आघात बढ़ होता है, जबकि प्लेटिनियम सबसे अधिक तन्य होता है। चांदी के बारे में पढ़ रहे हैं, सब धातु के बारे में हम लोग कुछ अपराध पढ़ रहे हैं। चांदी विद्युत को सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा के लिए कामयाब है बहुत बार। ये तो 12th क्लास में पूछ लिया गया था, 12वीं कक्षा में सवाल आ गया है। इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन में आएगा सोना, चांदी, लोहा, कपड़। तो अब चांदी के पास जाइएगा। चलिए अब अधातु के बारे में क्या याद रखिएगा, आपने क्या पढ़ा कि अधातु में बच्चा जी, अधातु में भी कुछ चीज़ें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? लिक्विड फॉर्म पाई। आपने क्या पढ़ा कि अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होते हैं, लेकिन भैया एक मिल गया हमको हीरा, जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर होता है। ये अपवाद होता ही है। आपने पढ़ा कि धातु में चमक, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ देख लीजिए ग्रेफाइट है, आयोडीन है, इसमें चमक पाई जाती है। आपने पढ़ा कि अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, लेकिन यहाँ देख लीजिए ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो अपने तत्व के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ लिए, उसकी सब कुछ धातु के भी हमने बहुत प्रकृति पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक भी क्या एक शुद्ध पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के तत्वों, यानी अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो फिर इसको शुद्ध क्यों बोला गया? सब विभिन्न प्रकार का है तो शुद्ध क्यों है भाई? शुद्ध इसलिए देखिए, मैं बोला यहाँ पर ए क्या है, दूसरा एलिमेंट कोई है, यहाँ भी लाल कलर से देखा दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पर कुछ अलग बन गया सी। लेकिन देखिए सी कैसे बना, इससे मतलब एक ये वाला आया, एक इसमें से आ गया। मैं इसको दो कलर में दिखाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए मैं, मेरे पास तो अभी कलर है, ये दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक यहाँ कलर ये ले लेता हूँ आपको समझने के लिए। ये सारे के सारे मान लीजिए वाइट, ये वाला एलिमेंट का कलर कैसा दिखा रहा हूँ, तत्व एक ऐसे हैं वाइट वाइट। और सर तत्व बी वाले को मैं दिखा देता हूँ। इस कलर में एक ही प्रकार का, लेकिन शुद्ध क्यों बोला है? देखिए तो ये भी क्या है, प्योर है, ये भी प्योर है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो मान लीजिए इसमें से आ गया रेड, इसको दिखाता हूँ। दोनों से मिलकर बनाया तो कैसे बनेगा? अब उसमें से वाइट वाला भी आएगा, मेरे हिसाब से आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से कलर दिख गया होगा। अब इसको शुद्ध क्यों बोलते हैं? डिफरेंट है, विभिन्न प्रकार के एटम है, विभिन्न प्रकार के एटम है, लेकिन प्योर सब पदार्थ कहलाएगा। क्योंकि देखिए ये भी सब प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। भले इनसे मिलकर बन गया है कंपाउंड, यौगिक बना है, लेकिन है तो शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना है। हाँ, अलग अलग तत्व में है, विभिन्न प्रकार के एटम है इसमें। हाँ, सेम टाइप के परमाणु से, ए भी सेम टाइप के एटम है, बी में भी सेम टाइप के एटम है, और कंपाउंड बन गया अपना। अब बात करते हैं निम्नलिखित में यौगिक हम कैसे पहचानेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें से बताइए तो कौन सा है, सोचिए तो कौन सा है यौगिक। चलिए सर, आपने पढ़ा कंपाउंड में क्या कैसे, एकदम सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल। आपने क्या पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के एलिमेंट या विभिन्न प्रकार के एटम से मिलकर बनते हैं। देखिए ऑक्सीजन में तो भाई तत्व है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है। आयोडीन भी सिंपल होता है, ये भी सिंगल होता है, ये भी सिंगल होता है, ये तत्व है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर ऑक्सीजन दो चीज़ से मिलकर बनता है, इसका फार्मूला SO2 होता है। मैं थोड़ा सा सर सूत्र कैसे हम लोग बनाते हैं याद रहेगा सर हम लोग को, भाई चिंता मत करो, आपको चैप्टर 3 या 4 में पढ़ने को मिल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड किसे लिखते हैं? सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दो एटम से मिलकर बना है। और ओजोन की बात, आयोडीन की बात करते हैं तो ये आई होता है। और ये
ओजोन O3 जस्ट लिखा है, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन का ही एटम है तो भाई तत्व है, ट्राई एटॉमिक एटम हो गया। और ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन को भी आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपने क्या सीखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। सर इनके गुण क्या होते हैं, भाई तो बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। अच्छा देखिए आप लोग जल पीते हैं ना, पानी पीते हैं, ठीक है। और कि यौगिक रासायनिक रूप से समांगी होते हैं, बहुत अच्छा, हाँ ये तो बात सही है, समांगी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए जल है, जल है, इसमें से कोई से भी एक बूंद निकालिए, एक बूंद इसको देखिए, एक बूंद इसको देखिए, एक बूंद, कोई भी बूंद की बात कीजिए, सारे के सारे बूंद इसके जो होंगे H2O ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? H2O ही होंगे वो। मान लीजिए इसमें ये बिंदु हो गया, कोई भी इसमें से नीला कलर एक ड्रॉप उठाइए, ये भी H2O कर लाएगा, ये भी H2O होगा, ये भी H2O होगा, ये भी H2O होगा। तो इसको बोल रहे हैं समांगी है। क्यों समांगी है? किसका हर कण कण जो है सिर्फ H2O से बने, इसलिए शुद्ध पदार्थ हो गया और रासायनिक रूप से भी समांगी है। ये तो बात ठीक है। 2 नंबर वाला लाजवाब कॉन्सेप्ट है। हाँ कहीं से भी लाइए पानी, समुद्र का पानी हो, जल का पानी हो, नल का पानी हो, तालाब का पानी हो, पोखर का पानी हो, नाला का पानी हो, सबका सूत्र क्या होगा जी? H2O। अच्छा गुण है कि नहीं? अगला गुण देखिए, एकदम इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार गुण है। आप ये जल जो हम लोग पीते हैं ये कैसे बना है जी? ये बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन कमाल की बात है, हाइड्रोजन जो होता है जलने वाला पदार्थ है। ये क्या है जी? हाइड्रोजन क्या है? जलने वाला पदार्थ है। और ऑक्सीजन कमाल की बात है, ये जलाने में सहायता करता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है लेकिन जलने में सहायता नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन जलाने में सहायता करता है। जलता नहीं है, जलाने में सहायता करता है। कमाल का कॉम्बिनेशन, इन दोनों तत्वों से जो, दोनों एलिमेंट से जो चीज़ बनता है, कंपाउंड अपना जो जो ये जल बना है, गजबे बन गया। ये न जलता है न जलाता है, बुझा देता है, बुझाने का काम करता है। कि लकड़ी में आग लगे भेज दी, पेपर में आग लगा, पानी फेंक दीजिए, बुझ जाएगा। है ना कमाल? सीखे ना अपने कमाल की चीज़ें। तो बच्चे जी मुझे लगता है कि आज हम लोग इसको यहीं पर रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ से आएंगे तो आपके लिए मैं लेक्चर 2 लेके लाऊंगा और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा अच्छे कंसेप्ट के लिए। मुझे लगता है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ से लेके आएंगे, तो यहाँ पर मार्क लगाता हूँ, शायद आपको न दिख रहा हो लेक्चर 2 कहाँ लिखे हैं। लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर आएगा। तो बच्चों को इससे बोलने जा रहा हूँ, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। वीडियो में लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने अपने मित्रों के साथ जरूर इस लिंक को शेयर कीजिए, अपने अपने जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इस लिंक को जरूर डाला कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।